हमारे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आधी आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए पेड़ है, पेड़ मान लीजिए ये आपका पेड़ है और पेड़ की लंबाई ऊपर तक रही होगी। और जब ये पेड़ टूटता है, आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है। माने ये टूट गया, यहाँ से टूटने के बाद यह मुड़ गया, ऐसे टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी पेड़ का ये जो शिखर था ये ऊपर, अब ये जमीन को छू लेता है, जमीन को छू लेता है। ये आपका जमीन है, ये आपका जो है जमीन है, ये जमीन को छू लेता है। और पेड़ जो है, ये पेड़ का जो ऊपरी सिरा था, ये वाला जो सिरा था यहाँ पे था ना पहले, यहाँ से जब टूट के झुक गया तो यहाँ पे जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी जहाँ पे छुआ है वहां से पेड़ के पाद बिंदु, यही पेड़ का पाद बिंदु है। ये पाद माने पैर, पेड़ का जो पैर है ये पाद बिंदु तक आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो जमीन को छूने लगता है, मुड़ गया यहीं से, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जमीन के साथ इसने 30 अंश का कोण बनाया। पेड़ के पाद बिंद की दूरी, यानी इसका जहां पे छुआ है उससे पाद बिंद की दूरी जहां पेड़ जमीन को छूता है, यानी पाद बिंद की दूरी जहां पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी ये जो दूरी है ये आपका 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें तो पेड़ की ऊंचाई ये होगी और ये होगी, तो इसको और इसको निकाल करके हमें जोड़ देना। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो पेड़ की ऊंचाई अगर हमें निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, अगर पेड़ की ऊंचाई चाहिए तो हमें सी बी प्लस ए सी ये दोनों की लंबाई जोड़ देनी है। तो सी बी ये है और ए सी ये है, ये दोनों की लंबाई जोड़ देनी। देखिए दूरी है तो बी से सी लीजिए या सी से बी लीजिए। ये नाम है कि सी से बी तक दूरी लीजिए, चाहे बी से सी तक लीजिए, बी सी लिखिए चाहे सी बी लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लंबाई और ये लंबाई, देखिए यहाँ पे कोण दिया है, कोण के सामने वाली भुजा पूछ रहा है और ये दिया है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये वाला आधार होगा और ये वाला कर्ण होगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार, तो लंब और आधार में रिलेशन आपका 10 का बनेगा। तो कहेंगे 10 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका BC है और आधार आपका 8 है। तो tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 बराबर BC बटे 8। तो 8 का यहाँ कोई गुणा कर दें अगर, तो हो जाएगा BC बराबर 8 बटे कड़ी में 3। ये देखिए समीकरण नंबर 1। ये देखिए हम BC का मान निकाल लिए। चलिए भाई BC का मान तो निकल गया। अब हमको ये चाहिए, AC चाहिए, और AC का मतलब कर्ण चाहिए। और कर्ण अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये तो क्लियर है कि कोण यही है, कोण बदल तो रहा नहीं है। तो ये आपका आधार है और ये कर्ण है। तो आधार और कर्ण में रिलेशन जो बनता है कॉस का बनता है। तो हम कहेंगे कॉस 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण अगर लेते हैं तो आधार आपका 8 है और कर्ण आपका AC है। कास 30 अंश का मान कर्ण में 3 बटे 2 होता है, ये 8 बटे AC। AC को यहाँ भेज दीजिए, गुणा कर लीजिए और इसका इधर गुणा कर लीजिए, हो जाएगा करणी में 3 AC बराबर 2 अठे 16। तो AC बराबर हो जाएगा 16 बटे कड़ी में 3। समीकरण नंबर 2। हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए ना, हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो हम कहेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई। तो ले लीजिए भाई, ऊंचाई में आपको BC का मान चाहिए था।
BC कहिए चाहे CB कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम आगे पीछे हो सकता है। BC का जो मान है 8/3 है, अब प्लस AC का जो मान है 16/3 है। तो दोनों के हर बराबर हैं, तो दोनों के हर बराबर 500 को जोड़ दीजिए। 8 में 16 जोड़ेंगे तो 24 होगा। और ये देखिए हर का परिमीकरण कर दिया जाए तो कड़ी में 3 का गुणा करेंगे, कड़ी छोड़ देगा हर, तो यहाँ पे परिमीकरण कर देते हैं। हर में अगर कड़ी में 3 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी कड़ी में 3 गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 24 कड़ी में 3 बटे ये 3/24, तो ये हो जाएगा 8 कड़ी में 3। ये मीटर में दिया था तो ये भी आपका मीटर में हो जाएगा, ये भी आपका मीटर में हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हम पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमि के एक बिंदु से, ये देखिए भाई आपका भूमि है, अब भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से मान लीजिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है। मीनार का मान लीजिए ये मीनार हो, ये मीनार हो, और मीनार कहाँ पे होगा भाई, भूमि पर होगा। ये मीनार का जो है पाद है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है, ये मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है, यानी ये आपका डिस्टेंस जो होगा 30 मीटर का होगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है। मीनार का जो शिखर है ये है, और शिखर को जब देखा जा रहा है तो आंख पर जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। कहा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मीनार की ऊंचाई यही है और यही मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ए नाम रख लीजिए, इसका B नाम रख लीजिए, इसका C नाम रख लीजिए, हमको BC चाहिए, यही मीनार की ऊंचाई है। तो आप जानते हैं त्रिभुज में कोण है, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगा और ये आपका आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा। तो ये कर्ण से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लंब आपसे पूछा ही जा रहा है, यानी मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है, आधार दिया है। तो लंब और आधार में कौन सा रिलेशन, 10 का। तो कहेंगे 10 30 अंश बराबर लंब है आपका BC है और आधार आपका 30 है। 10 30 अंश का मान 1/3 बराबर BC/30। तो इसका इधर गुणा कर दें तो हो जाएगा BC अकेला 30/3। परिमीकरण कर दीजिए, कड़ी में 3 का गुणा कर दीजिए ताकि कड़ी छोड़ दे नीचे। तो BC बराबर हो जाएगा 30 कड़ी में 3/3, 3 दहा में 30, तो हो जाएगा 10 कड़ी में 3 मीटर। ये देखिए आपका हो गया 10 कड़ी में 3 मीटर। कहेंगे अतः मीनार की जो ऊंचाई है 10 कड़ी में 3 मीटर होगी। कहेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।